ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम ब्राह्मणों वेरी के लिए तो गुड मॉर्निंग के साथ साथ गॉडली मॉर्निंग भी है और गोल्डन मॉर्निंग भी है। आप सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों से मिलके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह आप सब बाबा की मीठी मीठी बातें सुन के अपनी बुद्धि को शुद्ध पवित्र और खुराक ऐसे देते हो कि सारा दिन उस चीज की एनर्जी आप सब महसूस ही करते होंगे। हमारी नेहा बहन भी बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करती है। अमृत वेले के बाद आप सबको एक जगह इकट्ठे करना और बाबा के महावाक्य सुनाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं कि जो सुबह सुबह सुनते हैं वो ताजा भोजन खाते और धीरे 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 उस भोजन की एनर्जी कम हो जाती है। कई बार तो बाबा ऐसे कहते थे, अच्छा तुम शाम को मुरली सुनते हो? तो शाम को मुरली सुनना माना बासी भोजन खा रहे। तो आप सभी तो बहुत बाबा के अमूल्य रतन हो। बाबा के महावाक्यों का इतना महत्व रख के सुनते हैं, पढ़ते हैं और सबसे अच्छी बात कि एक दूसरे से शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स या ज्ञान की बातें। तो आज मुझे बताया कि आपने यज्ञ की इतिहास या यज्ञ के बारे में बताना है। आप सब यज्ञ के बारे में पढ़ते ही होंगे, सुनते होंगे, पता ही है कि ये यज्ञ क्या है। जैसे दुनिया में और संस्थाएं होती हैं, उसके बारे में हम जानते हैं और कई बार लोग यही सोचते हैं कि ये संस्था भी ऐसी ही है जैसे और संस्थाएं हैं। लेकिन इस संस्था की गहराई क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी जड़ें क्या है और इसका फाउंडर कौन है, इस संस्था का बैकबोन कौन है, वो तो हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। और बाबा ने कई बार ये मुरली में कहा कि बच्चे, बाबा से प्यार माना यज्ञ से प्यार, यज्ञ के आदि रत्नों से प्यार। अगर बाबा से प्यार नहीं है तो यज्ञ से भी प्यार नहीं है। माना यज्ञ से प्यार नहीं है तो समझो कि हमारा बाबा से भी वैसा गहरा प्यार नहीं है जैसे हम चाहते हैं। इस यज्ञ की जो जड़ें हैं बहुत मजबूत है, बहुत गहरे हैं, क्योंकि इसकी जो नींव है पवित्रता, ज्ञान, योग से, तपस्या से, सच्चाई से स्वयं परम पिता परमात्मा ने स्थापना किया है। ये तो दुनिया भी कहती है कि जब भगवान को सृष्टि रचने का संकल्प आया तो वो संकल्प ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। अब संकल्प से कैसे सृष्टि रच सकते हैं? संकल्प की रचना अर्थात हम बच्चों को बाबा ने ब्रह्मा समान बना के, ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ साथ दादियों को भी वही त्याग और तपस्या सिखाई और इस यज्ञ को इतना मजबूत बनाया। कहते हैं कि किसी भी बिल्डिंग की मजबूती देखनी है तो उसके फाउंडेशन को देखना चाहिए, उसकी नींव को देखना चाहिए। तो हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, बहुत बहुत अमूल्य रतन हैं कि हम इस यज्ञ के, इस परिवार के सदस्य हैं। भगवान ने हमें चुना है, भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी है और इस परिवार के बीच में लाए। तो हम कितना ना दिल से बाबा का हम थैंक्स करें, हमें ऐसे परिवार से मिलाया, अपने से मिलाया
और सारी बातें हमें मालूम पड़ गया कि ये सृष्टि की रचना और सृष्टि की स्थापना कैसे इस यज्ञ के द्वारा हो रही है। कई बार हमें याद आते हैं कि जब हम दीदी के साथ मधुबन जाते थे तो बड़े दादी कहते थे, आपको पता है कि जो ताजमहल है इतना जो सुंदर दिखता है, देखने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं, इतने आकर्षित करता है, इसमें 2 प्रकार के पत्थर लगे हुए। तो दादी कहती थी एक पत्थर वो है जो बहुत चमकीले है, संगमरमर है, दूर से ही चमकती है, और एक पत्थर ऐसे भी है जो नींव में एकदम शांत मौन बैठे हैं। लेकिन ये सारा इस क्या नाम ताजमहल का जो आधार है वो नींव पर टिकी हुई, जो दुनिया जानती भी नहीं, दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसे ही हमारे यज्ञ में बहुत सारे आदि रतन हैं, शायद जिनका हमें हिस्ट्री भी नहीं मालूम है, नाम तक नहीं पता होगा। ऐसे एक एक रतन ने अपना तन मन धन लगाए और अपने त्याग तपस्या सेवा को गुप्त रख के इस यज्ञ में अपनी हड्डियां दी, यज्ञ में सब कुछ स्वा किया, निस्वार्थ रीति से अथक बन के। कभी भी वो आगे नहीं आए, कभी भी कहीं भी उनका नाम वर्णन में भी नहीं आता है कि ये ऐसी महान आत्माएं हैं जो यज्ञ को इतना ऊंचा उठा के रखा है। आज हम देख रहे हैं इतना विशाल यज्ञ बन गया है। सब कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, ये संस्था बहुत अच्छी है, लेकिन ये पता ही नहीं है कि ये संस्था नहीं है, ये यज्ञ है। यज्ञ जब रचा जाता है तो उस यज्ञ में क्या करते हैं, हम सब कुछ स्वाहा करते हैं, आहुति डालते हैं, लेकिन वो चीजें डालते हैं। लेकिन ये यज्ञ ऐसे है, दादी कहती थी कि ये मन इच्छित प्राप्ति कराने वाला यज्ञ है, सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला ये यज्ञ है। आप इस यज्ञ में दिल से, लगन से, प्यार से सेवा करेंगे तो तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी होगी। और इस यज्ञ में हमें क्या करना है, कैसे हम भी इस यज्ञ के, इस परिवार के सच्चे सच्चे सदस्य कहलाएं, जिसमें हमने अपना सब कुछ विकारों का, तन और मन धन सब कुछ स्वाहा करना है। ये बाबा हमें रोज सिखाते हैं और आप सब भी रोज सुनते हैं, ज्ञान भी है, मालूम भी है, लेकिन कई बार चलते चलते इस परिवार से, इस यज्ञ से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम ज्ञान योग तो कर ही रहे हैं, चाहे घर में बैठे कर रहे हैं, चलते फिरते कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, हम शिव बाबा से तो कनेक्ट है ही ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो भी आत्माएं हैं जो इस कुल के हैं, माना सतयुग के जो आदि में जाने वाले जितनी भी आत्माएं हैं, वो जरूर आदि रतनों से, यज्ञ से कनेक्ट होंगे। बाबा ने इसलिए एक महायज्ञ मधुबन बनाया जहां हम सब जाते हैं, लेकिन उसकी कितनी सारी ब्रांचें भी बनाई। सब तो वहां नहीं जा सकते हैं, हर समय तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई भी शहर नहीं है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी तहसील नहीं है जहाँ बाबा का यज्ञ ना हो, चाहे वो छोटा सा यज्ञ क्यों ना हो, लेकिन है तो भगवान का ही रचा हुआ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान का यज्ञ है, ये अविनाशी यज्ञ है, इसका एंड नहीं होता है। चाहे हम इसमें आहुति डालें ना डालें, ये यज्ञ चलता ही रहना है। तो ये हमारा भाग्य है कि अगर हम, मुझे चांस मिलता है इस यज्ञ में आने का, या इस यज्ञ से जुड़ने का, इस परिवार से जुड़ने का, यहाँ मैं अपना तन लगाऊं, मन लगाऊं, धन लगाऊं, समय लगाऊं, श्वास लगाऊं, तो मेरा भाग्य खुल जाता है।
मैं देखती हूँ कि यज्ञ में ऐसी ऐसी आत्माएं हैं, जब हम स्टोरी सुनते हैं या हमने अनुभव किया है। जब हम पांडव भवन में जाते थे, तो यज्ञ में जब हम कर्मणा सेवा की बात करते हैं, तो दो दादियों के नाम बहुत आते हैं। एक भोली दादी, शायद आप सबने सुनी भी होगी कि कई बार बाबा ने मुरली में बहुत महारथियों का नाम नहीं लेते हैं, बहुत बार मुरली में आया है, भोली दादी को याद करते हैं। हाँ, भोली दादी कौन थी? पूरे भंडारे को संभालती थी, यज्ञ को संभालती थी। तो हम जाते थे, दादी इतना साधारण सलवार कमीज पहनते थे, साड़ी भी नहीं पहनते थे, लेकिन सबको संतुष्ट करना। कुछ भी, आधी रात को भी जाते थे दादी के पास, दादी मुझे ये चीज खानी है, ये मेरा दिल कर रहा है। तो दादी ने कहना क्यों नहीं, जरूर, बाबा का यज्ञ है ना, बाबा का भंडारा है ना, यहाँ कभी भी खाली नहीं रहता है। कहीं से भी वो चीज नहीं भी हुई, यज्ञ में तो अरेंज करके देते। तो दिल से सब ने दादी को दुआएं दी। एक बार ऐसे हुआ कि हम गए, तो हमारे जो बड़े दीदी थे, उनको कुछ खाने को दिल किया, आज जैसे रात को। फिर हमने कहा कि अभी तो भंडारा बंद होगा, फिर भी देखते हैं, जाते हैं। तो देखा तो दादी मिली। फिर मैंने दादी से पूछा कि दीदी को ना ऐसे ऐसे कोई चीज चाहिए थी, खिचड़ी बनानी थी, तबीयत थोड़ी ऐसी। तो दादी ने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, जबकि वो ताले लगा के जा रही थी। ऐसे नहीं कहा कि इतने लेट आ गई हो या अभी कैसे बनेगा या कुछ नहीं। तो यज्ञ में ऐसी आत्माएं हैं कि जो हिस्ट्री में इतना, उनका नाम इतना पॉपुलर नहीं है, लोग इतनी उनकी हिस्ट्री नहीं जानते हैं। ऐसे ही हमारे विश्व किशोर दादा, उस दादा के बारे में हम बताते हैं, दीदी बताते थे कि इतनी गुप्त रहकर यज्ञ की संभाल करता था, और खासकर ब्रह्मा बाबा। कहीं भी बाबा ने जाना है तो पहले, वो दादा जाते थे, भाऊ कहते थे उनको, जाके देखते थे कि ये चीज ठीक है कि नहीं है। उनको हमेशा एक ही अटेंशन रहता था कि बाबा को किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, बाबा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी बात हो मैं पहले अरेंज करूं। तो एक बार बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने मुरल में कहा कि विश्व किशोर जैसा आज तक यज्ञ में ऐसा बच्चा ना आया है, ना कभी आएगा। तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं। विश्व किशोर के साथ साथ एक आनंद किशोर दादा, वो भी बाबा के साथ साथ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन सारा बिजनेस, सब आप सब ने स्टोरी सुनी है, बाबा ने कैसे समर्पण किया, सेम वैसे ही उन्होंने भी सारी अपनी दुकान सब कुछ यज्ञ के लिए अर्पण कर लिया। तो ऐसे नहीं है कि खाली दादियों ने ही सारा कुछ किया है, ऐसे बहुत सारी माताओं ने, बहुत सारे भाइयों ने। आप सब जानते हैं कि यज्ञ में एक बार ऐसा बेगरी का पाठ आया, और उस समय कुछ भी खाने को नहीं है। ये स्टोरी जब आप सुनते हैं, तो उस समय जो मन्याडर द्वारा धन आया, वो किसने भेजा था? वो एक बहुत साधारण बांदेली माता ने भेजा। और सोचो कि उस माता को घर में बैठे बैठे टचिंग हुई कि बाबा को इस समय ये चीज बहुत जरूरत है। और जैसे वहां उनको टचिंग आई और उन्होंने यहाँ भेजा, और कितनी आत्माओं ने उस दिन भोजन खाया, पहले तो बाबा को भोग लगाया। वो आत्मा ऐसी आत्मा थी कि उसको यज्ञ में आने की भी अनुमति नहीं, मुरली भी चोरी सुनती थी, कुछ भी यज्ञ के प्रति करने की खुली अनुमति नहीं थी। लेकिन उन्होंने घर बैठे गुप्त रीति से तपस्या किया और गुप्त रीति से सेवा की, चोरी चोरी धन यज्ञ में बेचते थे। और वो तो ऐसा समय था, बाबा भी कहते हैं ना, जब जरूरत के समय कोई भी याद करता है या कोई भी यज्ञ में मदद करता है, हेल्प करता है, तो वो बाबा भी कभी नहीं भूलता है।
तो उस आत्मा की मैं स्टोरी सुना रही हूँ कि बहुत साल बाद उसको घर से छुट्टी मिली मधुबन जाने की। तो जब मधुबन आई वो आत्मा, तो बाबा ऐसे स्वागत के लिए उस आत्मा के लिए खड़े कि जैसे कोई बहुत बड़े कोई महान आत्मा आ रही है। एक साधारण सी माता है, और बाबा ने उस दिन कितने वैरायटी प्रकार के भोजन बनाए, और एक एक गिट्टी अपने हाथ से उस माता को बाबा ने खिलाया। और वो माता आंसू बहा रही है, बाबा से वो खा रही है, आंसू बहा रही है। इतना वो जो सीन दीदी कहते कि ऐसे लग रहा था कि जैसे जो दिखाते हैं ना सुदामा और कृष्ण का जो मिलन होता है, वो कैसा एक भावनात्मक मिलन होता है और कैसे इमोशनल हो जाते हैं एक दूसरे, ऐसे कि बाबा ने कहा। फिर उस समय कहते बहुत सारे भाई बहन आए थे, पांडव भवन बहुत छोटा सा, आप सब जो कोई गए हैं तो जानते भी होंगे। तो रूम भी नहीं थे, मतलब इतने। तो बाबा ने कहा कि इस बच्ची को कोई तंगी नहीं होनी चाहिए, बाबा कहीं और जगह सोएगा, ये बाबा के कमरे में सोएगी। तो कहते सब हैरान हो गए कि देखो बाबा उस आत्मा के लिए कितना अंदर से रिवार्ड है, रिस्पेक्ट है, या कितने कितना प्यार है। क्योंकि उस आत्मा ने जब जब भी यज्ञ में बहुत जरूरत पड़ती थी, इस परिवार को बहुत जरूरत पड़ती थी, तो वो आत्मा को देखो कैसे बाबा टचिंग कराता था वहां, और चोरी वो यज्ञ में सेवा करती। लेकिन वो आत्मा भी तो बहुत बाबा को रिस्पेक्ट करती थी। ऐसे थोड़ी बाबा के कमरे में सोना था। उसने कहा कि नहीं नहीं बाबा, मुझे तो कहीं भी मिले, जहां भी मिले मैं वहां एडजस्ट करूंगी, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन देखो बाबा जब हम सेवा करते हैं, यज्ञ से जुड़ते हैं, परिवार को अपना मानते हैं, तो बाबा भी तो उतना ही प्यार करता है ना, वो भी देखता है। बाबा हमेशा कहता है कि मैं बच्चों के इंटेंशन को देखता हूँ, बच्चों की भावनाओं को पढ़ता हूँ। वैसे भी कहते हैं भगवान तो भावनाओं का भूखा है, वो तो प्यार का भूखा है। उसको कोई पोस्ट पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई बड़े आदमी से कोई लेना देना नहीं। आत्माओं को देखता हूँ, और उस आत्मा के अंदर क्या भावनाएं हैं, उस आत्मा के अंदर कितना प्यार है, ये बाबा देखते हैं। तो बाबा ने ऐसे ऐसे बच्चों से कार्य कराए हैं, साधारण से साधारण माताओं से भी बाबा ने ऐसे कार्य कराए हैं। एक बात तो मैंने प्रैक्टिकल में ये देखी है कि एक पांडव भवन में ही बहुत साधारण से भाई थे, वो बर्तनों का काम संभालते थे। कोई शायद वो उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। ऐसे बाबा भी कहते हैं ना, कोई गुप्त रतन है जो झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। ऐसे नहीं कि स्टेजों में आ रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, उनको तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो पीछे जो कार्य कर रहे हैं उन आत्माओं को हम इतना नहीं जानते। बहुत साधारण सी आत्मा। तो उस आत्मा ने हमेशा कहना कि मेरी जिम्मेवारी है, मुझे सारा करना है। तो कई बार दादियां भी कहती है कि हमने कहा कि भाई एक और सहयोगी रखो अपने साथ, काम बहुत है, इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, उनकी सेटिंग करना, पूरा यज्ञ को साफ सफाई रखना, जहाँ किचन है वहां पे। तो भाई कहते कि नहीं, बाबा ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है ना, मुझे ही करना है। तो एक बार ऐसे हुआ कि अव्यक्त बाप दादा मधुबन में आए, तो बाबा जब सेवा के बारे में बता रहे थे, यज्ञ की प्यार के बारे में बता रहे थे, यज्ञ सेवा क्या होती है, मुरली चल रही थी। मुरली चलते चलते अचानक बाबा ने कहा कोई ऐसे रतन है, ऐसी सेवा करते हैं, दिल से करते हैं। तो बाबा ने उस आत्मा को नाम लेके सभा से बुलाया। वो तो सोच रहा है पता नहीं किसको बुला रहे हैं, वो बैठा ही रहा, बैठे रहा। बाबा कह रहे हैं, उस बच्चे को बुलाओ, नाम भूल गई हूँ अभी। तो वो इधर उधर देख रहा है कि पता नहीं किसको बोल रहे हैं। फिर और भाइयों ने बोला कि ये बाबा आपको बुला रहे, आपका नाम ले रहे। तो वो जैसे इतना एकदम उठ के खुशी से गया बाबा के सामने। तो बाबा कितनी देर तो उस आत्मा को दृष्टि देते रहे, दृष्टि देते रहे। बहुत ही साधारण भाई, आप सोच भी नहीं सकते।
देते रहे, दृष्टि देते रहे। और फिर बाबा ने कहा बच्चे को टोली खिलाओ। तो कोई दादी थी, उन्होंने लड्डू दिए, तो बाबा ने लड्डू उठाया और बच्चे को दिया। फिर वो जैसे लड्डू लेके जाने लगा, बाबा ने कहा रुको, फिर और एक लड्डू दिया। फिर वो जाने लगा, बाबा ने कहा रुको, फिर एक और लड्डू दिया। फिर बाबा ने कहा झोली ऐसे करो। कम से कम 15-16 लड्डू दिए बाबा ने उस आत्मा को। तो उस आत्मा ने कितना ना प्यार से सेवा किया होगा, आप सोचो। कितना ना लगन से सेवा किया होगा, कितना ना बाबा के घर को अपना घर समझ के सेवा की होगी। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, बहुत छिपे हुए हैं, ऐसे फाउंडेशन में बैठे हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सारा महत्व है यज्ञ सेवा। कई बार जानकी दादी के पास हम जाते थे, तो भाई बहन कुछ न कुछ सवाल लेके आते थे। तो एक भाई को मुझे याद है, एक भाई से दादी बात कर रहे थे, तो भाई ने पूछा दादी जी, मेरा ना योग आजकल बहुत कम लग रहा है। तो दादी ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, जाओ सेंटर में, बाबा का कमरा साफ करके आओ, चद्दरें वहां झड़वा के आओ, खिड़कियां दरवाजे साफ करके आओ, फिर योग में बैठो, देखना कैसे योग नहीं लगता है। तो दादी जानकी भी कर्मणा सेवा के लिए बहुत बहुत महत्व देते थे, यज्ञ सेवा के लिए बहुत महत्व देते थे। आप सबने शायद स्टोरी भी सुनी होगी। दादी ने शुरू शुरू में उन्होंने यज्ञ में सबसे ज्यादा कर्मणा ही सेवा की है। तभी तो बाबा ने एक बार मुरली में कहा कि इसकी जो लंबी आयु का आधार है, क्योंकि उसने इस शरीर के द्वारा, इस तन के द्वारा यज्ञ में बहुत सेवा की है। शुरू में एक तो नर्स भर के उन्होंने सेवा की थी, बहुत साधारण माताओं की सेवा की थी, मरीजों की सेवा की थी। तब दादी को कोई भाषण बोलने के लिए कोई नहीं बोलता था, कोई और कार्य के लिए नहीं बोलता था ना। उनको बाबा ने ये सेवा दी थी कि तुमने ये साधारण आत्माओं को, इन मरीजों को संभालना। और दादी ने भी दिल से उनकी संभाल की। बीमार आत्माओं की सेवा करना, साधारण आत्माओं की सेवा करना, उनकी जो दुआएं जो दादी को लगी, इसलिए इतने साल तक भी दादी बीमार इतने नहीं हुए। शुरू शुरू में हुए जितने भी हुए हैं, बाद में देखो उनका तनाव सबने देखा ही है। 104 साल की आयु में भी खुद चल के स्टेज पे आते थे। कई बार हम बैठे होते थे, दीदियां बोलते थे दादी आपकी इतनी आयु है, आप अब बुजुर्ग हो गए हैं, अपनी जिम्मेवारियां और संभालेंगे। दादी कहते थे बुजुर्ग किसको बोल रहे हैं, यहाँ बुजुर्ग कौन है, यहाँ तो यंग बैठे, मैं तो युवा हूँ, बाबा की बच्ची युवा हूँ। मैं अपने आप को कभी बुजुर्ग समझती ही नहीं। ऐसा अंदर से दादी के अंदर वो भावना थी। और जब बाबा ने यहाँ से लंदन में भेजा, विदेश में भेजा, आप सब जानते हैं कि दादी इतने पढ़े नहीं है, तो वहां भी क्या किया, शुरू शुरू में दादी को कर्मणा सेवा ही करना पड़ा। एक बार जयंती दीदी सुना रहे थे कि दादी ने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, खाना बनाया, ये काम किए, क्योंकि और सेवाएं कर नहीं सकते थे, वहां इंग्लिश बोलना पड़ता था, है ना। तो जो छोटी छोटी बहनें हैं जो सेवा करते थे, उनको सेवा में दादी भेजती थी, खुद घर में रह के पूरा घर का काम, माना सेंटर का काम पूरा संभालती थी। तो दादी ने हड्डियां यज्ञ में दी, और हमें भी ये प्रेरणा बहुत देते थे। कर्मणा सेवा की बात जब आती थी, दादी की आंखें एकदम ऐसे खुल जाती थी, दादी एकदम जोश में आती थी। पता है कर्मणा सेवा क्या होती है, कर्मणा सेवा से क्या प्राप्ति होती है, कर्मणा सेवा क्या चीज है। ऐसे ही धन की बात, ऐसे एक माता थी, तो वो उसके पति जो है ज्ञान में नहीं चलते थे, हमारे पार्टी में ही जलंधर से गए थे, तो दीदी और मैं दादी के पास गए, तो वो माता भी मिलने के लिए दादी के पास गई। तो माता ने कहा दादी
एक तो ये मेरे पति इतने ज्ञान में अच्छी तरह नहीं चलते हैं, और दूसरा जो है मेरा भी योग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है इसके कारण। तो दादी ने कहा कि जो भी तेरे पति का पहली सैलरी आती है, जो तनख्वाह आती है, उसमें से तुम यज्ञ में डालेगी तो उसका बुद्धि धीरे धीरे खुलने लगे। कहते ये मैं सीक्रेट बात बता रही हूँ, मैं पब्लिकली ज्यादा ये बात नहीं बताती, तेरे को बता रही हूँ। तो मैं इतनी हैरान थी कि देखो, दादी को हर चीज का अनुभव है। उन्होंने बताया कि मैंने विदेश में बहुत सारी आत्माओं को ये प्रेरणा देती हूँ कि जब भी पहला तनख्वाह आए उसमें से यज्ञ के लिए जरूर निकाल। ये यज्ञ है। लोग सोचेंगे कि शायद ये पैसे की मांग कर रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं, लेकिन ये बाबा का घर है, यज्ञ है। इसमें जब हम तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो बहुत, ये तो हमने भी अनुभव किया है कि ऐसे लगाने वाली आत्माओं का धीरे 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 बुद्धि भी बाबा से जुड़ जाती है। दादी ने कहा कि देखो, हमने सबसे ज्यादा विक्रम किससे किया है? तन से किया है, मन से किया है, या धन से किया है, या फिर समय वेस्ट गवाया है? ये चार चीजें बताते थे, तन मन धन और समय। अब हमने विक्रम विनाश भी इन चारों से ही करने। 63 जन्म हमने इन चारों को गवाया है, चारों के द्वारा बहुत पाप हुए। अब जब हम ये चारों हम यज्ञ की सेवा में लगाएंगे, तो दादी कहते हैं कि हमारे विक्रम बहुत जल्दी विनाश हो जाएंगे। ये हम सबको एक गोल्डन चांस कहो, मौका कहो, जो बाबा ने हमें दिया है संगम पर। हाँ, जिन्होंने बहुत लगाया वो तो बहुत लकी थे। अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम, थोड़े ही सालों में, 1 या 2 सालों के अंदर हमारा तन बाबा को नहीं चाहिए, जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होगी, हम तन लगा के सेवा नहीं कर सकते। सेंटर में जाने का मौका मिले या नहीं मिले ये भी नहीं पता, प्रदर्शनी में जाने का मौका मिले या नहीं मिले ये नहीं पता। ना हम तन लगा सकेंगे, ना हम मन लगा सकेंगे, ना धन लगा सकेंगे, ना समय। तो अभी भी थोड़ा सा हमारे पास चांस है कि हम इस यज्ञ सेवा में हम अपने हड्डियां दे। बाबा कहते हैं ना, हड्डी सेवा करो। हड्डियां देने का मतलब ऐसे नहीं कि हम सिर्फ तन से ही करें, हड्डी माना दिल से, जिगर से इस परिवार को अपना माने, और हर एक ये सोचे कि मैं यज्ञ हूँ। जैसे एक बिल्डिंग होता है, पूरा बिल्डिंग वो ईंटों से बनी हो, अगर उसमें से एक ईंट भी गड़बड़ हो जाए, निकल जाए, या ढीला हो जाए, तो सारा बिल्डिंग का शेप खराब हो जाती है, वो हिल जाती है। तो हम सब भी इतनी जिम्मेवार आत्माएं हैं, इस यज्ञ की नींव है, एक एक फाउंडेशन समझो। बाबा भी कई बार कहते हैं ना, बच्चे तुम कौन हो? बीज हो। तो बीज ऐसे कि जो पूरे जाड़ को प्रकाशित करने वाले, पूरे जाड़ को वाइब्रेशन देने वाले, पूरे जाड़ की संभाल करने वाले। तो अगर हम ढीले पड़ जाएंगे, हम ही यज्ञ को अपना नहीं समझेंगे, हम ही यज्ञ में अपनी हड्डियां नहीं स्वा करेंगे, जो आने वाले, जो लास्ट में आने वाली आत्माएं, बाबा कहते हैं उनको तो चांस ही नहीं मिलना है। वो तो करना भी चाहेंगे, फिर क्या होगा? पश्चाताप। तो यज्ञ की बहुत ऐसी स्टोरियां हैं, अगर हम पूरा दिन लगाए, रात लगाए, खत्म नहीं हो सकती। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि हमारे को ये ऐसी आत्माओं की पालना मिली, जो साकार बाबा के अंग संग रहे हुए, उनके हस्तों से पली हुई आत्माएं। जो हमारे बड़े दीदी थे जलंधर में, जिनका नाम राज दीदी था। तो हमने दीदी के जीवन में भी ये देखा कि जितने भी आदि रतन हैं, दो बातें हमने इतने ज्यादा देखी। एक तो जीरो अभिमान, जीरो मैंपन, बिल्कुल भी मैंपन नहीं है इन आदि रत्नों में। चाहे दीदियां कहो जो बड़े हैं, और चाहे दादी।
हैरान हो जाते थे कि इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारियां संभालते हैं, कितना उन्होंने त्याग किया है, तपस्या की है, सेवा की है, यज्ञ में अपना जी जान दिया है, लेकिन जरा भी, कुछ भी अंश मात्र भी, क्यों बाबा इनको इतना प्यार करता है? बाबा आदि रत्नों से कितना बाबा का प्यार है, क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल जीरो अवेलेबल। दूसरी बात हमने आदि रत्नों में देखा, यज्ञ से इतना प्यार, यज्ञ के लिए तो कुछ भी करने को तैयार। हमारे दीदी कहते थे, हमें भी समझाते थे, अगर तू अपना बैंक बैलेंस जीरो करके भी यज्ञ में देगी ना, तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा, उससे दुगना ही मिलेगा। यज्ञ को अपना मानो, खासकर मधुवन के लिए। मधुवन हमारा महायज्ञ है। अगर वो यज्ञ ठीक तरह से चलता है, वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी, तो हमारे छोटे यज्ञ अच्छे चलेंगे, हम अच्छे चलेंगे। तो मधुवन के लिए हम सबको प्रेरणा देते थे कि वहां हर मिनट कुछ न कुछ उस महायज्ञ के लिए आपको सेवा करनी है। जबकि हम तो खुद यज्ञ में रहते थे, लेकिन यज्ञ में रहते हुए भी उस महायज्ञ की संभाल करनी, उसको हमने संभालना है, देखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। ऐसे समझना है कि जैसे आप घर है, घर में आप सोचते हैं ना, मेरे परिवार में ये चीज नहीं है, ये चीज करना है। ये भी हमारा परिवार है, हम भी इसके सदस्य हैं, है ना? तो इतना प्यार होगा, इतनी लगन होगी, तो जरूर बाबा भी मन इच्छित प्राप्तियां हैं वो हमें कराता है। हमारे दीदी ऐसे महान आत्मा, ऐसे रतन थे कि जानकी दादी को बाबा ने उनकी सेवा में भेजी। वो एकदम पहाड़ों में ऊपर जॉब करते थे। बाबा ने कहा था कि अभी तुमको जॉब करना है, जॉब नहीं छोड़ना है। तो दीदी का तो बहुत मन था कि मैं अभी छोड़ के बाबा के पास चले जाऊं। लेकिन बाबा ने कहा, जब मैं बोलूंगा, जिस दिन बोलूंगा उस दिन छोड़ना। तो आपको पता ही है, आदि रतन तो इतने आज्ञाकारी थे, इतने वफादार। बाबा ने जो कहा मुझे वो करना। तो एकदम हिमाचल में जंगल में रहते। तो दादी को बाबा ने कहा, बच्ची जा सेवा करना वहां जा। तो दादी चली गई। तो दादी बहुत दिन रहे, 1 हफ्ता रहे, 2 हफ्ता रहे। तो फिर दादी को लगा कि यहाँ तो कोई इतनी सेवा है नहीं, एक ही आत्मा है। वो दीदी कहते थे कि सुबह सुबह मैं तो जॉब में जाती थी, पीछे सारा काम दादी करती थी, मुझे टिफिन तैयार करके देती थी, ऑफिस में जाने के लिए सारा सारा काम तैयार करके देती थी। तो फिर दादी को लगा कि मैं कितने दिन यहाँ रहूं, और तो इतनी सेवा है नहीं। तो बाबा को पत्र लिखा, बाबा मैं कितना देर यहाँ पे मुझे रहना है, मुझे तो लगता है कि यहाँ इतनी सेवाएं नहीं है, तो मैं आ जाऊं। तो बाबा का वहां से जवाब आता है, बच्चे एक राजा को निकालने गई है, एक राजा को निकालेगी तो वो कितने और राजाएं निकालेगी, और उसकी कितनी प्रजा होगी। तो तू तो महाराजा बन गई ना फिर, तो तू महाराजा, और जो तेरे अंदर जो राजाएं होंगे, प्रजा होगी, वो तेरी ही तो होगी सारी। देखो कैसे बाबा युक्ति से समझाते। तो दादी कहते हैं कि मैं इतना मतलब हैरान हो गई कि देखो बाबा ने इस श्रेष्ठ आत्मा को निकालने के लिए भेजा है। और सचमुच ऐसे हुआ कि दीदी के द्वारा कम से कम 100 से भी ज्यादा कन्याएं निकली। और आज सभी अपने अपने सेंटरों पर, सभी अपने अपनी जगह पर सेवाएं कर रहे हैं। दादी की, दीदी की जो पली हुई आत्माएं हैं, जरूर उनमें एक विशेष बात है, उनके अंदर वो शक्तियां हैं। ऐसे में समझती हूँ कि वो कैसी भी परिस्थिति आती है, कोई भी बात आती है, तो अपने आप को वो स्टैंड करती है, क्योंकि पालना जो है बहुत शक्तिशाली मिले है। हम जब शुरू शुरू में यज्ञ में आए, तो सेवा तो सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि बड़ा सेंटर था, करना ही था। लेकिन योग के लिए दीदी हमें बहुत बिठाते थे। रात को 1 बजे भी जाग आ जाए, दीदी ने कहा चलो योग में बैठ। बहुत तपस्या हमने दीदी के जीवन में देखी, और बाबा के साथ इतना ज्यादा कह सकते हैं कि एक फ्रेंडशिप ऐसी थी
कि किसी भी समय बाबा को बुलाती थी, और किसी भी समय ऐसे वासना आती थी कि बाबा आए और हमें दृष्टि दिया। दीदी ने कहना, जब प्रेरणा आती थी, दीदी ने कहा सब बैठो योग में, और वो स्टेज पे बैठते। और सचमुच ऐसे लगता था बाबा आए और हम आत्माओं को एक एक को जैसे दृष्टि देके। और जब वो नौकरी भी करते थे तो वो अकेले रहते थे, जैसे जैसे मैंने बोला, वो बिल्कुल घर अकेले, जंगल, हिमाचल, गांव। तो वहां से जो ऑफिस में जाने का रास्ता बहुत दूर था। तो बहुत आत्माओं को साक्षात्कार होता था कि दीदी के साथ कोई व्हाइट कपड़ों में एक बुजुर्ग कुर्ता धोती पहन के साथ साथ जाता है। जब भी देखो, दीदी को कुछ नहीं पता। तो वो माताएं कहने लगी कि दीदी आपके साथ कौन है जो रोज व्हाइट कपड़ों में जाता है आपके साथ साथ। दीदी ने कहा मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। तो देखो बाबा कैसे साथ साथ दीदी की रक्षा करते थे, दीदी के साथ जाते थे, क्योंकि उनका योग, जो तपस्या थी, बहुत बहुत कम बोलते थे, हमेशा मौन में रहना, योग में रहना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। उन आत्माओं के द्वारा हमें भी वो वाइब्रेशन मिलती थी, हमारे अंदर भी वो जागृति आती। तो ऐसे एक एक रतन हमने देखी। एक तो हमारे कपूरथला में ही एक माता थी, बहुत ही लगन वाली, जिसको हम कह सकते हैं कि इस सेंटर को स्थापना करने की जो निमित्त है वो माता बनी। वो जलंधर जाना, बहुत दूर सेंटर में क्लास करनी, कभी भी क्लास मिस नहीं करती। फिर दीदी को कहती थी कि मुझे जो है सेवा करनी है, और ना कपूरथला में सेंटर खोलो। दीदी कहते थे कि नहीं, हमने पहले भी खोला था तो चला नहीं, अब हम वहां नहीं खोलेंगे। लेकिन उस आत्मा का संकल्प था कि मुझे बाबा का यहाँ घर बनाना ही बनाना है, यहाँ यज्ञ की स्थापना करने ही करना है। जबकि उनके दोनों पैर नहीं चलते और वो घर से सेंटर तक पैदल आते। हमने बहुत बार बोलना, माता जी आप रिक्शे में आओ, इतनी तकलीफ है आपको पैरों की, आप क्यों ऐसे आते हैं? तो माता कहती थी दीदी, जो रिक्शे के जो पैसे हैं ना, वो मैं बचा के भंडारी में नहीं डालूं। अगर मैं रिक्शे को दूंगी, रिक्शे वाले को दूंगी, तो मैं भंडारी में क्या डालूं? तो इतनी लगन वाली माता। कई बार सब कहते थे कि इस कलयुग में अगर मीरा को देखना है, उस आत्मा को देख। और सचमुच उसकी त्याग, तपस्या और सेवा भावना से बाबा ने यहाँ घर बनाया। और जैसे ही जब घर बनाया, उस दिन माता जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, अब मैं बाबा के पास जा सकती हूँ। और थोड़ी सी बीमार हुई, हॉस्पिटल में गई। दादी वो क्या नाम, माता कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बाबा के झूले में बैठी हूँ, बाबा मुझे झुला रहा है, मुझे दीदी कुछ भी तकलीफ नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को लग रहा था कि उनको तकलीफ है, हॉस्पिटल में एडमिट है। और ऐसे बाबा 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 करते बाबा के पास चली गई। कहते हैं ना, किसी का जीवन देखना है तो उसके अंत से समझ जाना कि उसका अंत कैसा है। तो ऐसा सुंदर अंत हमने दो तीन आत्माओं का देखा। एक तो बड़े दादी का, बड़े दादी लास्ट दिनों में कुछ दिन बिल्कुल मौन में चले गए हैं। डॉक्टर कहते थे कि जैसे कोमा टाइप ऐसे चले गए थे। तो लेकिन एक अंग उनका काम करता था, वो थे कान। क्यों? क्योंकि बाबा की मुरली से उनको बहुत प्यार। लास्ट दिन तक बाई चांस हमें भी जाने का उन दिनों मौका मिला मधुबन में। तो भाई साहब हमारे निर्भय भाई जी मुरली लेके जा रहे। तो दीदी ने बोला कहाँ जा रहे? तो कहते हैं मैं ना दादी की गीता पाठशाला में जा रहा हूँ। तो उसको दादी की गीता पाठशाला कहते थे। तो रोज भाई साहब जाके दादी को मुरली सुनाते। तो डॉक्टर कहते थे कि सारे अंग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कान इनके काम कर रहे हैं, क्योंकि कानों से लास्ट दिन तक दादी ने बाबा के महावाक्य सुने। तो ये आत्माएं ऐसी आत्माएं हैं कि बाबा को इतना दिल से जिगर से जाना, बाबा की मुरली से प्यार, यज्ञ से प्यार।
तो बाबा ने भी उनका अंत इतना सुखद बनाया, इतना अच्छा बनाया। आप सोचो, लास्ट दिन श्वास छोड़ने से 2 मिनट पहले भी मुरली सुन ली, और जैसे मुरली खत्म हुई दादी के प्राण भी चले गए। और ऐसी एक और आत्मा जो हमारी लौकिक माता जी हमारे घर में थे, उनको भी हमने देखा कि यज्ञ के लिए जान देना, उन्होंने जान। हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, हमें इतना समझ भी नहीं था कि क्या यज्ञ क्या होता है, जबकि वहां उनको कोई पालना देने वाले, कोई टीचर नहीं, कोई वहां नजदीक सेंटर नहीं है। लेकिन बाबा को उन्होंने इतना अच्छी तरह पकड़ा था कि वो इतने कर्म योगी थे। हमने उनको कर्म योगी से कर्मातीत बनते देखा है। कर्म योग ऐसा था, वो खेतों में जाते थे। बहुत, आपको पता है हम हिमाचल के हैं, वहाँ गांव है, बहुत सारे काम, जानवर भी पाले हुए, कितना काम होता है, तो काम तो करना है। तो जहां भी जाना है उनके साथ मुरली साथ होती। बैग में देखो मुरली मिलेगी, जेब में देखो उनके मुरली मिलेगी। मुरली और कुछ न कुछ टोली, कुछ न कुछ लिटरेचर साथ रखना उन्होंने। कोई मिले, टोली खिलाऊं, मुरली सुनाऊं और कुछ लिटरेचर दे दूं। तो जैसे कि सारे पूरे गांव के लोग कहते थे ये तो महात्मा जी है, उनको बाबा का ज्ञान तो इतना पता नहीं था। जबकि वो बिल्कुल दूसरे धर्म में थे, हम सब बुद्ध धर्म में थे, वहां से ट्रांसफर होकर इधर आए। तो चलो बहुत लंबी स्टोरी है। तो जब बाबा को उन्होंने पहचाना, इतना दिल से बाबा को याद करते थे, यज्ञ से इतना प्यार, नियम मर्यादाओं से इतना प्यार, कभी भी उन्होंने अपने जीवन में किसी के भी ऐसे नॉन बीके के या कोई रिश्तेदार के हाथ का नहीं खाया। फिर हम कई बार कहते थे जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, तो जैसे छोटा भाई है वो भी थोड़ा आध्यात्मिक थे, हम उनके हाथ का तो खाया करो, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो वो हमेशा कहते थे कि मेरे को ऐसा सिचुएशन बाबा लाएगा ही नहीं कि मैं किसी के हाथ का खाऊं। अंत तक मैं ब्रह्मा भोजन खाऊंगी, बाबा को भोग लगा के खाऊंगी। हाँ, नहीं तो बाबा मुझे यहाँ रखेगा ही। और अंत भी उनका ऐसे हुआ कि जैसे कोई महान आत्मा का अंत होता है। शिवरात्रि का दिन, उस दिन शिवरात्रि दिन, और वीरवार भी, बाई चांस उस दिन वीरवार भी बाबा का भोग लगता है, आप सबको पता है। तो बाबा का सुबह उठी, अमृत बेला किया, बाबा का भोग बनाया और सबके लिए नाश्ता बनाया, और खुद भोग लगा के योग में बैठी, और योग में बैठी 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 अपना प्राण त्याग दिया। इतने हैरान हो गए सारे लोग, जो थोड़े बहुत एंटी भी थे, हमारे रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी मृत्यु इतना सेवा का एक साधन बना। जब हम यहाँ सेंटर से पता चला तो हम चले, तो सब लोग मेरे को कह रहे हैं कि माता जी के कुछ बुक्स होंगे, माता जी ने कुछ डायरी पे कुछ लिखा है, कुछ माता जी का कुछ मिलेगा। मैं हैरान हो गई थी कि वही आत्माएं एंटी थे, वही आत्माएं विरोध करते थे कि अपना बुद्ध धर्म छोड़ के कहाँ चली गई है, क्या बन गई है ये, किसको मानती है। देखना भगवान ने उसको, भाई गुरु को छोड़ा तो गुरु दंड देगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत सारी बातें करते थे। लेकिन जैसे उनकी मृत्यु ऐसे हुई तो सब हैरान हो गए। वहां सभी सेंटरों में लोगों की झांकियां निकल रही थी, लेकिन इधर मम्मी की अर्थी निकल रही उस दिन, शिवरात्रि के दिन। और इतने सारे सेंटरों के वहां हिमाचल के नजदीक के भाई बहन आए, आगे आगे झंडे लेके, जैसे किसी बहुत महान आत्माओं को ले जा रहे हैं। तो यहाँ हम स्टेज पे आगे आए, वही महान नहीं है, हम भाषण करें वही महान नहीं है, हम सब हम पॉपुलर हो जाए दुनिया के आगे वही महान नहीं है। बहुत ऐसे रतन हैं जो घर में बैठ के, बहुत साधारण, जिसको कोई नाम तक नहीं जानता होगा, लेकिन यज्ञ के लिए अपना तन मन धन ऐसे समर्पित की है। और बहुत सारे ऐसी स्टोरीज है कि जिन्होंने
एक छोटी सी चीज भी यज्ञ में देकर यज्ञ को उस समय संभाला है जब यज्ञ को बहुत जरूरत थी, यज्ञ की नीड थी। तो हम सबको भी बाबा ने चांस दिया है। हाँ, चांस दिया है, तो हम जरूर ये करें। और एक और बात है कि भोग हम जरूर लगाएं। बाबा ने बहुत बार भोग के बारे में बताया है कि भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। भोग लगाने से हमारे जन्म जन्मांतर के भोगनाएं, जो शारीरिक भोगनाएं हैं, कोई और भोगनाएं हैं, वो खत्म होते हैं। आप सबको शायद हिस्ट्री में कभी सुना हो, पहले ऐसे भोग नहीं लगता था। जब भी बाबा को भोग लगाना होता था, 108 बार लिखते थे कि मुझे निश्चय है कि परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में आके इस यज्ञ की स्थापना की है, ब्रह्मा तन के द्वारा ये भोग स्वीकार कर रहा है, तब जाके वो भोग लगता था। अगर किसी को ये निश्चय नहीं होता था कि भगवान शिव बाबा इस ब्रह्मा के तन में आके भोग स्वीकार करा रहा है, तो भोग भी स्वीकार नहीं होता। ऐसे ये तो हमने अपने आप देखा है। हाँ जी, जो हाँ, घर में भी लगा सकते हैं, सेंटर में भी लगा सकते हैं। सेंटर में लगाने का ये फायदा है कि हम लौकिक में भी ब्राह्मणों को खिलाते हैं और बहुत पुण्य मानते हैं ब्राह्मणों को खिलाना। हम तो उन ब्राह्मणों को खिलाते हैं जो पवित्र ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण है। कितना परिवार है, हमारे सारे भाई बहन जो आते हैं, उनको भोग खिलाना, भोग लगाना, बहुत पुण्य जमा होता है। लेकिन इसमें भावना ही चाहिए, श्रद्धा चाहिए, क्योंकि भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भोग भी स्वीकार नहीं होता है। मैंने ये अनुभव किया है कि बाबा को भोग बहुत प्रिय है। जब भी भोग लगाओ, बाबा भोग में आता ही आता है। आप सब भी घर में भोग लगाना शुरू करो, आप घर का वातावरण चेंज होते देखना। कभी आपकी भंडारी भंडारा भरपूर ही रहे, कभी भी कमी नहीं आएगी। किचन में तो खास करके कमी नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकली हमारा अनुभव। जब हम भोग लगाते हैं, बाबा उसको स्वीकार करने के लिए आता ही आता है, दौड़ा चला आता है। भोग से बहुत प्यार है बाबा को, है ना? तो इसलिए भोग जरूर लगाओ यज्ञ में। यज्ञ की सेवा जरूर करो जितना आपसे होता है। तन लगा सकते हो तन लगाओ, तन नहीं लगा सकते हैं तो धन लगाओ। अगर आपके पास तन भी नहीं है, धन भी नहीं है, मन तो लगा सकते हैं। मन के लिए कोई बहाना नहीं है। मनसा सेवा से इस यज्ञ की किला को हम सुरक्षित रख सकते हैं। मनसा सेवा से एक यज्ञ की किला को, अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं हम, और पूरा परिवार को भी एक अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है। फिर कभी मौका मिला तो फिर बात करेंगे, है ना? तो अभी बाबा भी कहता है कि बच्चे, सबसे ज्यादा अगर इस यज्ञ में धन मन तन सफल हुआ है, वो साधारण आत्माओं का, गरीबों का, है ना? बाबा अमीर अमीर को नहीं तो किसी को भी पकड़ के लाएगा, किसी के द्वारा भी सेवा करेगा। लेकिन बाबा ने हम एक एक बच्चों को चांस देना है भाग्य बनाने का। हम सबका सफल करने वाला है। बस हम तैयार रहे, अंदर से हमारी भावनाएं रहे कि हम यज्ञ के लिए क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम भी इस यज्ञ के, इस परिवार के अच्छे मेंबर, एक अच्छे परिवार के सदस्य कहलाए।